गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा मुख्य विषय है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया हर प्रकार के जीव में होती है। कुछ जीवों में श्वसन सरल क्रिया के द्वारा संपन्न होती है, जबकि कुछ जीवों के अंदर श्वसन जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। यदि हम मानव की बात करते हैं तो मानव में श्वसन क्रिया जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। श्वसन क्या है और ये जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? हम बात करते हैं श्वसन। श्वसन किसे कहा जाता है? पोषण प्रक्रम के दौरान जीवों के द्वारा जो खाद्य सामग्री ग्रहण की जाती है, वह खाद्य सामग्री पाचक एंजाइमों के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दी जाती है और वह ग्लूकोज कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है और कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और वह ऊर्जा जो ग्लूकोज के द्वारा उत्पन्न की गई थी जीवों के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत खाद्य सामग्री पाचक एंजाइमों के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर विखंडित हो जाती है और ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं, जो कि जीवों के द्वारा प्रयोग कर ली जाती हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन को हम दो भागों में बांटते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और यह ऑक्सीजन पर निर्भर है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वो उपचयन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वो एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही कंप्लीट हो जाता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन एडवांस जीवों में होता है। एडवांस जीव मीन्स जो जीव जटिल है, जबकि अवायवीय श्वसन सरल जीवों में होता है या फिर एक कोश के जीव या फिर जीवाणुओं में होता है। तो इस प्रकार वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज को विखंडित क्यों किया जाता है और ग्लूकोज विखंडित होकर क्या करता है? ग्लूकोज का विखंडन होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ग्लूकोज विखंडित होकर ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो कि जीवों के द्वारा प्रयोग की जाती है। ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6, इसमें कार्बन की मात्रा 6 होती है। ग्लूकोज कोशिका में जाकर, कोशिका द्रव्य में जाकर वो पायरुवेट उत्पन्न करता है। जब कोशिकाएं ग्लूकोज का अवशोषित करती हैं तो ग्लूकोज उन कोशिका द्रव्य में जाकर ग्लूकोज का पायरुवेट बन जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन थे वह पायरुवेट उत्पन्न करते हैं और पायरुवेट में कार्बन की संख्या है 3 और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर 3 अलग अलग प्रकार की क्रियाओं से गुजरता है, जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1, यदि पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, यदि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। और यदि पायरुवेट को ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है, यदि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है, तो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है और यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। यदि
पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल तो रही है परंतु बहुत कम, ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम है, तो पायरुवेट पेशियों में जाकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है। पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी के दौरान हमारे मसल में जाकर यानी कि पेशियों में जाकर लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न करता है और यह लैक्टिक अम्ल हमारे मसल में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जकड़न और काफी दर्द का अनुभव होता है। तो इस प्रकार पायरुवेट 3 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा 3 अलग अलग उत्पाद उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन की कमी में जो उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अधिकतर पेशियों में होता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट क्रिया करता है यह अधिकतर ईस्ट में होता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और यही ऊर्जा जो ग्लूकोज के द्वारा उत्पन्न की गई थी हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में श्वसन तंत्र अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ जीव त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, जैसे जोंक या मेंढक। उनके शरीर के अंदर जो श्वसन तंत्र का कार्य कौन करता है? त्वचा करती है। कुछ जीवों के अंदर जैसे कि कीट, मक्खी, मच्छर, उनके अंदर जो श्वसन क्रिया है वो श्वास नलिकाओं के द्वारा संपन्न की जाती हैं, यानी कि कीटों के अंदर श्वास नलिकाएं श्वसन तंत्र का कार्य करती हैं। मछली गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं, यानी कि मछलियों के अंदर श्वसन तंत्र का कार्य कौन करता है? गलफड़े। और मानव और पक्षियों के अंदर श्वसन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। मानव और पक्षियों के अंदर जो श्वसन तंत्र हैं वो फेफड़े होते हैं, जिनके द्वारा मानव श्वसन करता है। धन्यवाद।